ठीक है, नहीं शुरू कर रहे हैं, कुछ करंट अफेयर्स कर लेते हैं हम लोग, जो पेपर आने वाला है 27 का आरओ का पेपर, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये घटना प्रतियोगिता दर्पण की कंपेंडियम आती है, उसमें से इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ इंडिया में देखो क्या लिखा है। अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर फार्मर द लोन लिमिट हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम ₹3 लाख टू ₹5 लाख। नहीं, ये नहीं आएगा। एज पर यूनियन बजट 2025-26 यूरिया प्लांट ऑफ 12.7 लाख मेट्रिक टन इज टू बी सेट अप इन नामरूप डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसाम। नहीं, ये भी नहीं आएगा। What is the revised limit of investment for micro enterprises? 2.5 crore. नहीं. What is the budgeted estimate for fiscal deficit for 2025-26? 4.4% of GDP. नहीं. The Prime Minister धन धान्य कृषि योजना aims to target how many districts with low agriculture productivity? 100 जिले. ये लिख लो. PM धन धान्य कृषि योजना में कितने जिले आ रहे हैं? 100 जिले आ रहे हैं। ठीक है, ये मैं भी लिख ले रहा हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे भाई साहब, मैं लिख लूँगा, टेंशन मत लो। PM धन धान्य कृषि योजना कितना टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स। क्यों भाई, सारे क्यों नहीं? क्योंकि जिनको ज्यादा दिक्कत होगी, परेशानी होगी, उन्हीं के लिए करा जा रहा है। 100 जिले ऐसे ढूंढे हैं भारत में। 2011 सेंसस के हिसाब से 640 जिले हैं, उसमें से 100 जिलों में धन धान्य कृषि योजना DDKY। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट हैज बीन प्रपोज्ड टू बी सेट अप इन बिहार। वाह, ये आ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कहां पर बना रहे हैं? बिहार में। तो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री वहां के, उन्होंने सपोर्ट किया मोदी जी को, तो मोदी जी ने ये दिया उनको बदले में। अकॉर्डिंग टू द इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025, इंडिया बायो इकोनॉमिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स हाउ मच? 4.2। नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू RBI रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लोन लिमिट, नहीं। वन स्टेट वन RRB हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट्स? 11 स्टेट्स। वाह, ये लिख लो भैया। वन स्टेट वन RRB मतलब रीजनल रूरल बैंक। वन स्टेट वन RRB। अब देखो भाई, बात ये है कि हाँ, पूरे स्टेट में एक ही RRB। कितने में लगा रहे हो आप? 11 स्टेट्स में। बात ये है, देखो 11 स्टेट हो 15 स्टेट हो, उससे मतलब नहीं है। ये मई महीने का करंट अफेयर है। जुलाई में पेपर हो रहा है, तो मई महीने का करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बेसिकली जुलाई में पेपर होता है, तो जून में ये लोग बैठते हैं पेपर बनाने, तो एक महीने पुराना मई का करंट अफेयर लेते हैं। क्या क्या हुआ है कि उनको भी पता है, लोग नौकरी वाले आ रहे हैं, लोग ड्यूटी वाले आ रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी बेसिस पॉइंट, नहीं कोई जरूरत नहीं। ज्योग्राफी पे थोड़ा देख लेते, चर्चा कर लेते हैं आगे। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस वेरी क्लोज टू विच स्टेट कैपिटल? रायपुर छत्तीसगढ़ बोल रहा है, बट आप याद रखना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास होता है। भारत का जो टाइम है, मालदीव और लक्षद्वीप कौन सेपरेट करता है? 8 डिग्री चैनल। अब देख लो, आपको बता दे रहा हूं मैं। इंडिया है, ये हमारा लक्षद्वीप है, ये हमारा अंडमान निकोबार था, यहाँ पर है आपका मालदीव, ये भी आइलैंड है। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की कैपिटल है आपकी माले। ठीक है, ये टूरिज्म के लिए हॉटस्पॉट है, बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है यहाँ पर। बताए, इसको पीने के पानी कमी, तो चाइना से पीने का पानी आता है यहाँ पर, बोतलें आती बिस्लरी की, इतनी कमी है पानी की। समुद्र के बीचों बीच में कहाँ से पानी आएगा? समझ से डालेंगे। हाँ, जो बारिश होती है उस पर डिपेंड रहते हैं।
इक्वेटर के पास है मान लिया, तो उसमें जो बारिश होती है पत्तियों वत्तियों पे जो इकट्ठा होती है, मटका लेके बैठ जाते हैं, उसमें जमा होती है, वो पीते हैं, रिफाइंड कर लेते हैं उसको। समुद्र का पानी आप कितना ही प्योरीफाई कर लो वो नहीं हो पाता है उतना मीठा। वरना इतना बड़ा वर्ल्ड में समुद्र है, उसको अगर प्योरीफाई कर ले तो पानी की दिक्कत ही नहीं होती। हमें वो पानी चाहिए होता है जो, कपड़े भी ढंग से धुल पाते हैं उससे यार। समुद्र के पानी नमक के पानी हो जाता है, पेड़ में डाल दो नमक का पानी, देखना फिर क्या होता है। मालदीव माले यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी वाला है, बोलो मुस्लिम मेजोरिटी, ज्यादातर इसके अनबन वाले रिश्ते रहते हैं इंडिया से, ज्यादा फेवरेबल रिश्ते नहीं है इसके। और ऑन दी अदर हैंड आपसे पूछा गया लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में एक लैटिट्यूड है, बोलो लैटिट्यूड। उस लैटिट्यूड का नाम है आपका 8 डिग्री चैनल, बोलो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स ये लक्षद्वीप, बोलो लक्षद्वीप। जिस आदमी का लक्ष्य क्लियर है, बोलो जिस आदमी का लक्ष्य क्लियर है, वो लिटरेसी रेट में नंबर 1 पे होगा, वो लिटरेसी रेट में नंबर 1 पे होगा। अभी 2011 का सेंसस आप देखो तो उसमें स्टेट्स में केरला नंबर 1 पर है, पर अगर यूनियन टेरिटरी पे आप देखोगे तो लक्षद्वीप नंबर 1 पर है। यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पढ़ा लिखा कौन सा यूनियन टेरिटरी है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? जबकि यहाँ पे जो फ्लाइट उतरती है वो अगाती एयरपोर्ट है। अगाती एयरपोर्ट कहाँ पर है? अगाती। इन्हीं को शहर से बहुत सारे शहर। माले माल्दीव्स हुआ। अच्छा साहब 8 डिग्री से अपडेट करता है, यही क्वेश्चन था। A naturally formed closed depression in karst landscape is known as doline. अब बोलो कार्स्ट टोपोग्राफी मतलब लाइमस्टोन टोपोग्राफी। लाइमस्टोन मतलब चूने वाली, और टोपोग्राफी मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी मतलब होता है जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन टोपोग्राफी, प्लेन टोपोग्राफी, वैली टोपोग्राफी, और फिर पानी नीचे हो तो खाई ट्रेंच टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वो ऐसा, ये प्लेटू टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब रिलीफ फीचर कैसा है। अब याद रहे अगर ऐसा है तो खेती अच्छी नहीं हो पाएगी, खेती फ्लैट पे हो पाती है। अगर डिप्रेशन में है मतलब गड्ढा है तो तालाब अच्छे से हो पाएगा। इसमें तालाब कर लो, मछली तालाब में मछली है नहीं लिखो, डोलाइन मत लिखो आप। Which local wind is responsible for large fires in California 2024? सेंटा आना विंड। बोलो अमेरिका में हवा बहती है, उसका नाम है सेंटा आना, गर्म हवाएं बहती हैं। सेंटा आना वार्म विंड्स, आपको मैं विंड्स कराऊंगा ज्योग्राफी में। सेंटा आना वार्म विंड्स है, वो कहाँ बहती है? यूएसए के कैलिफोर्निया में। और इनकी वजह से बहुत बड़ी आग लगी थी। आग वाग बड़ी लगी तो लगी थी, बट बात ये है कि जो लोग वहां रह रहे थे लॉस एंजलिस में, अमीर, बहुत भयंकर अमीर, तो उनके घर जल गए। तब जब अमीरों में लगती है ना आग, तब वो बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। समझ में आया? इंसान हमेशा किस पे फोकस करना चाहता है? जो अमीर और सक्सेसफुल है उस पर नजर लगाते हैं। नजर किस पे लगती है? भिखारी नजर लगी, भिखारी की नजर लग गई यार। शोषण होता है, ठीक है। जो भयंकर अमीर है उसमें नजर लगती है, भाई अमीर गाड़ी जा रही है, लोग उस पत्थर मार देते, तोड़ देते, नुकसान कर देते, साला कुछ तो हो। इसीलिए जब कोई अमीर गाड़ी से कोई गरीब टकराता है तो भीड़ घेर लेती है, अमीर गलती निकालते हैं, यही होगा यही होगा, पैसे घमंड ऐसे। अरे यार मैंने मेहनत से कमाए हैं तो क्या मुझे घमंड हो गया? तुम तो यार हर ब्लेम मुझ पे ही मारे जा रहे हो। एक लड़के ने पोर्श गाड़ी ठोक दी, इतना नेशनल न्यूज बनी थी, हफ्ते भर महीने भर चला था, पोर्श गाड़ी। बाद में उस पोर्श गाड़ी के ओनर ने, वहां जो मैनेजर, उसने बोला कि नहीं हमारी गाड़ी में गलती हो गई थी कि तार टूट गया था, ब्रेक वायर। जैसे ही पोर्श वाले ने बोला, मीडिया बोली भूल जा। क्योंकि जब अमीर का शोषण होता है तब टीआरपी मिलती है। कितने लोग हिरण मार रहे हैं, चिनकारा मार रहे हैं राजस्थान में, एक सलमान खान ही मिला। इतने लोग बंदूक रख के बैठे हैं, और संजय दत्त के घर पे स्प्रिंग मिल गई थी AK-47 की, ओ भाई साहब लपेट दिया। क्योंकि
अमीर को अब दिखाते हैं, और कोड भी बोलता है मिसाल दो कि कानून के नियम में सब बराबर है, तो अमीर को तो पहले ठोका जाता है। वकील लूटेगा, पुलिस वाला लूटेगा, पूरा स्टेट ब्यूरोक्रेसी पड़ जाएगी, मीडिया वाले टीआरपी लूटेंगे। कितने लोग ड्रग्स में रोज पकड़े जाते हैं, पर वो शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान, आ जा भाई चलो। पर वो और ज्यादा पैसे वाला, तो उसने वो जो मुंबई का जो था वो बान खेड़े, जो इनको तो रटा पड़ा है, एनसीपी नेशनल नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो का, वही वोल्टा उस पर चला गया कि ये तो जान तुझे पता कैसे चला ड्रग्स से, ऐसे पैसे खाए, उल्टा उनो रिवर्स, ये पैसा कर सकता है, तो हो गई है भगवान। तो भी बात है। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि कैलिफोर्निया में आग लगी और कहीं नहीं आग लगी है, हर जगह आग लगी है, बट यहाँ पर हॉलीवुड है, इतने अमीर लोग, प्रियंका चोपड़ा घर है, भगवान जाने किस किस का घर है, एंकर से अमीर हाँ लग गई। एक मिनट बस प्लीज। अच्छा अब इसे छोड़ो यार, करंट अफेयर कर लो। बगल में आपका करंट अफेयर में आता है आपका ये स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हु वन द 2025 FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, बिकमिंग द 4th वुमेन टू विन द चैंपियनशिप 5 टाइम्स? जू वेंजू भाई आएगा। FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, देखो जरा नेट पे, FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन सी वो लड़की है, अरे बाप रे, चेस में होती है। FIDE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप किसमें होती है? चेस में होती है। उसमें चाइना की लड़की, चा से चेस, चा से चाइना, जबकि याद रहे चेस इंडिया में बनाया गया था। और जो लड़की जीती है 4थी बार, 4th टाइम, सॉरी 5th टाइम, उस लड़की का नाम है जू वेंजुल। जू वेनजुन, जू पड़ गए इसमें, चेस खेल खेल के जू पड़ गए। जू भी जैसे होते हैं, काले काले वाले सफेद सफेद जू, डैंड्रफ का भाई जू। कूच बिहार ट्रॉफी से विच गेम? क्रिकेट। कूच बिहार ट्रॉफी किससे पे होती है? क्रिकेट पे। अच्छा कूच बिहार कहाँ है? कूच बिहार बांग्लादेश में है, बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर पड़ता है। कूच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट। कैसे याद रखोगे? क्रिकेट में कोच होता है ना, और क्रिकेट में कोच बाहर होता है, कोच बाहर, कोच बाहर ट्रॉफी कहाँ है? क्रिकेट में। द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप वाज वॉन बाय हॉकी झारखंड। नहीं करोगे। विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024-25? विदर्भ, ये 100% आएगा। बोलो विदर्भा, विदर्भ महाराष्ट्र में है, बोलो। ये लोग बताते हैं कि साईं बाबा विदर्भ के ही थे। बड़ा सूखा इलाका है महाराष्ट्र का विदर्भा, बोलो। बहुत सूखा इलाका है विदर्भ, सूखा, ड्राई ड्रॉट प्रोन रीजन है, बारिश बहुत कम होती है। विदर्भ कहां पर है भाई साहब? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे किसमें जीता है? रणजी। कैसे याद रखोगी? शिवाजी, रणजी, ये सब विदर्भ के थे। तानाजी, रानाजी, ऐसे कर लो, रणजी, रणजीत गए। द मुंबई ओपन 2025 सिंगल्स टाइटल टेनिस वाज वन बाय जिल टीचमान। नहीं करोगे। हु टॉप द मेडल टैली एट 38 नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड? सर भाई 100% आएगा। 38th नेशनल गेम्स हुआ है उत्तराखंड में। 38th नेशनल गेम्स कहां पर हुआ है? उत्तराखंड में। जिसको किसने जीता है? सर्विसेज, सर्विसेज मतलब अधिकारियों ने, टीम होती है ना, सर्विसेज की टीम होती है। Which country will host the FIFA Women's World Cup 2027? ब्राजील। ये लिखो।
फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2025, फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप 2025, सॉरी 27, यही तो आएगा कब होने वाला है। ब्राजील, बोलो ब्राजील। ब्राजील में सबसे ज्यादा सोयाबीन मिलता है, बताओ। मैक्सिमम सोयाबीन प्रोडक्शन कहां पर होता है? ब्राजील में होता है। और ब्राजील में जो ग्रासलैंड है उसे बोलते हैं कैंपोस। बोलो ब्राजील कैंपोस। जैसे याद रखोगे, इधर देखो, ये बी होता है, कैंप लग गया, खत्म। द विमेन्स स्क्वॉश टाइटल एट द इंडिया ओपन 2025 was won by अनाहत सिंह। नहीं। विच स्टेट टॉप द मेडल टैली एट द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? हरियाणा। वाह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा मतलब कहीं लग जाए तो पैरा मतलब जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं विकलांग वाले, ठीक है, उन्हें बोलते हैं पैरा। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कौन जीते? हरियाणा। कैसे याद रखोगे? सुनो भैया, एक बात बता, हरियाणा जो है इसकी कैपिटल नहीं है, बेचारे को शेयर करना पड़ता है कैपिटल पंजाब के साथ। कैपिटल क्या हरियाणा की? चंडीगढ़। शेयर करना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी खुद की कैपिटल भी नहीं है, तो बेचारा पैरा हो गया है, विकलांग हो गया है। हरियाणा और पंजाब की जॉइंट कैपिटल है चंडीगढ़, तो इसकी तो अपनी कैपिटल बेचारा पैरा हो गया। बोलो। तो खेलो इंडिया, किसी भी स्टेट की कैपिटल कैसे डिसाइड होती है, इन्होंने पूछ लिया। फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा और हमारे पुराने वाले लखनऊ में रहते थे, इसलिए हमने कैपिटल लखनऊ रखी, ठीक है। जबकि हाई कोर्ट है प्रयागराज, तो चीफ काजी और मौलाना कहाँ रहते थे हमारे उस टाइम के? प्रयागराज में। अच्छा, सबसे बड़ी सिटी हमारी पॉपुलेशन वाइज है गाजियाबाद। अच्छा, एरिया वाइज देखोगे तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, लखीमपुर कैरी कैपिटल करते नहीं, उन्होंने लखनऊ देखा। फॉर एग्जाम्पल आसाम की कैपिटल है दिसपुर, पर लार्जेस्ट सिटी और जहाँ हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी क्यों नहीं रखा कैपिटल? क्योंकि आसाम अहोम डायनेस्टी का जो राजा थे वो कहाँ रहते थे? दिसपुर में रहते थे, जहाँ पुराना राजा का महल है वहीं रखा। आगे समझ में आपको? माउंट बेटन और इरविन ये जो वाइसरॉय थे राष्ट्रपति भवन में रहते थे, तो आज हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। उसके मुगल गार्डन का नाम बदल गया था करंट अफेयर का। अब आप बोलना चाहिए भाई कलकत्ता में राजा महाराजा नवाब कहाँ रहता था? कैलकाटा में, तो इसीलिए हाईकोर्ट भी कैलकाटा और वहाँ कैपिटल भी कोलकाता, सब कुछ कोलकाता। अब मुंबई का भी यही हाल है, पर अब आप बोलो मुंबई में रहता तो वहां रहता सतारा रहता था, सतारा करो कैपिटल, और पेशवा रहते थे पूना में तो वहां करो कैपिटल। नहीं, उन्होंने देखा मुंबई को फाइनेंशियल हब की तरह अंग्रेजों ने ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया, छत्रपति और पेशवा से ज्यादा ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस हो गया था मुंबई में, इसीलिए मुंबई को बना दिया फिर उन्होंने कैपिटल, और हाईकोर्ट भी वही डाल दिया। सोचो इतना इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश का भी वहां कोलकाता ज्यादा था, कि राजा तो वहां रहता था मुर्शिदाबाद, ढाका। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहां पर है? हरियाणा में। अच्छा, अब मिसलेनियस पर आ गए। मिसलेनियस मतलब रैंडम टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। इसमें से आज जो मैंने बताया अभी, क्या टॉपिक आएगा? पीएम धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार, 100% मार्क कर लेना, ये आएगा पेपर में, देख लेना। बिहार में खाने की टेक्नोलॉजी। वन स्टेट वन आरआरबी कितने जिलों स्टेट में लाए हम? 11 स्टेट में लेकर आए हैं भाई। कैसे याद रखोगे? वन स्टेट वन आरआरबी 11 हो गए, एक 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 कितना होता है? 11, एक और एक दो नहीं, 11 हो गए आज से, ठीक है। मालदीव और लक्षद्वीप में कितना फर्क है? आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, लिख दे रहा हूं।
रीजनल मतलब इस इलाके की, रूरल मतलब गांव वाली बैंक। अब आप लोग बोलोगे भाई एक ही आरआरबी होगी, तो हम लोग एक स्कीम लेकर आए थे, उसका नाम था लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम एलबीएस, लीड बैंक स्कीम एलबीएस। लीड बैंक स्कीम में ये होता है एक आरआरबी होगी, बट वो अपने नीचे कई छोटी छोटी बैंक्स को दिखाएगी दिशा। दिशा मतलब दिखाएगा कि भाई इस रास्ते, इस तरीके से लोन देना, इस तरीके से चलना। भारत सरकार चाहती है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब पुलिस वाला सड़क पे आके के चलान नहीं काटे, कैमरा लगा हुआ अपने आप काट लेगा। जब 10 बार चलान आएगा ना, अपने आप ही हेलमेट लगाने लगोगे। देखिए कितनी बार देखे पुलिस वाला, क्या उसको यही काम रहेगा? और इससे अब कम पुलिस वालों को रिक्रूट करेंगे, सरकार का पैसा बचेगा। जब कैमरा वो काम कर रहा है तो हम क्यों करें? EFIR ऑनलाइन ही रजिस्टर हो जा रहा है। पहले पुलिस वाले FIR लिखने में बहुत आनाकानी करते थे, क्योंकि एक बार FIR लग गई तो फिर कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। उसमें रजिस्टर हो गया, अब आपको चार्जशीट बनाओ कोर्ट में, और खुद पुलिस वाले के चक्कर बढ़ जाते थे। नहीं, FIR का पेज आप नहीं फाड़ सकते हो, क्योंकि हर पेज नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में से अगर मैं फंडामेंटल राइट का पेज फाड़ दूं तो आप ढूंढोगे नहीं कहाँ गया। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट इस बुक का पेज है ना, उतना इंपॉर्टेंट पुलिस वालों के लिए FIR का कागज होता है। इसीलिए इस पेज में कुछ लिखने से पहले बच्चा कई बार देखता है, क्या काटू क्या नहीं लिखूं। अगर कुछ काट दिया और वही आ गया पेपर में तो तुम आपने कटवाया था। मैंने कटवाया, तूने खुद काटा। ये किताब आप ले रहे हो तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, मेरे साथ ही चलो फिर इस किताब के साथ। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? EFIR हो गई। अब पहले पुलिस वाले बहुत ज्यादा आनाकानी करते थे FIR करने में। पहली बात तो पुलिस वालों पे लोड बढ़ेगा। दूसरी बात क्या होती थी, जिसके खिलाफ FIR कर रहे हो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। क्या पता बहुत बड़ा आदमी निकले या कोई भी निकले, वर्कलोड अपने आप खुद बढ़ा रहे हो। तो बोलते थे अरे यार क्या मैटर है, बता सुलट ले, क्या हुआ है? तो थप्पड़ ही, तुम थप्पड़ मारे सॉरी बोल, गले मिल, FIR लिखवा रहे हो। कोर्ट में जाओगे वहां पर मुझे पेश होना पड़ेगा, खाली दी थप्पड़ मार दी। छोटी मोटी बात छोड़, हाँ बड़ी बात है तो पुलिस वाले खुद लिखते हैं FIR। अब अगर आपको चाहिए कि नहीं तुम FIR लिखो ही लिखो, तो ऑनलाइन EFIR डायल कर दो आप। उससे भी बेटर है डायल 112 पे आप बोल दो कि ये पुलिस वाले थाने वाले मेरी FIR लिखने में टाइम लगा रहे हैं, तुरंत उस पर फोन जाएगा। अरे बाप रे, समझ में आ गया? ये फायदा हुआ डिजिटल भारत का। ऑनलाइन EFIR डायल 112, 1090 वुमेन हेल्पलाइन, 1930 साइबर सिक्योरिटी हेल्पलाइन। फोन लगाओ, देखो। हमें लगता है नहीं होता होगा, कुछ नहीं होता होगा, नहीं होता है। सरकार इस समय एक भी अधिकारी को नौकरी पे इसलिए रख रही है कि वो सबसे ज्यादा काम करे और करता ही रहे काम, पागल हो जाए। या तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दे नौकरी करने की, खुद ही रिजाइन दे दे। जो 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनको फिर से देखेंगे भाई फिट होगी नहीं हो, लायक होगी नहीं हो। जबरन VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी मतलब फोर्स, जबरदस्ती कर दिया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लो, बोलो मैं रिटायर हो रहा हूँ। किसी लायक हो नहीं, घर पे पड़े रहते हो, अटेंडेंस तक तो आ नहीं रहे हो। नहीं, 50+ के बाद जो लोग एक टेस्ट लेते हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं, मतलब कि भाई देखते हैं ना, क्योंकि आज रात आए हैं देख रहे हैं, सब बुढ़े ठुड्डे बैठे हैं यार, ये क्या बात है? नौकरी लग गई, अब क्या करें, पेट निकल आया। अरे फिट रहो भाई, बहुत फिट रहते हैं आजकल के अधिकारी। पल पल पे DM साहब खुद देख रहे हो, नौजवान से लोग आ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एनुअली सेलिब्रेटेड 12 जून। नहीं आएगा। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। वेरी गुड, आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है, बट सबसे बड़ा एरिया अगर किसी के लिए दे रखा है आपने, ये इतना बड़ा एरिया छोड़ दिया हमने। पता है क्यों दिया इतना बड़ा एरिया? इतने दयालु नहीं है हम लोग। वहां पर एक ट्राइबल रहती है, ट्राइब, उस ट्राइब का नाम है चिंचू ट्राइब। क्या नाम है? चिंचू ट्राइब।
कि चिंचू ट्राइब खेती नहीं करती है, चिंचू ट्राइब वहां पर क्या करती है, हंटर एंड गैदरर है। क्या है? ये कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में। जो पहाड़ है उसका नाम है नागार्जुना सागर, नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व। अब सुनो, इसकी खासियत यह है कि नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बाय एरिया। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बहुत टाइगर हैं, इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा इलाका छोड़ दिया हमने, टाइगर डोल रहा है। इंडिया लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बाय एरिया। अब सुनो भाई, खासियत क्या है, देख लो। ठीक है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में। अब सुनो कहानी क्या है। एक बार की बात है, ये ट्राइब यहाँ पे रहती थी। कहाँ रहती थी? नागार्जुन सागर श्रीशैलम में रहती थी। इस ट्राइब का नाम था चिंचू ट्राइब। अच्छा एक बार बता दूं, आपने देखा होगा ट्राइबल की सीरीज जो आती है इधर नेटफ्लिक्स पे, पिक्चरों में, ट्राइबल वाले, तो ये लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, देवी की या तांत्रिक की पूजा करते हैं। और आपने ये भी देखा होगा इनमें ट्राइबल में बड़ी एनर्जी होती है, फट से पेड़ चढ़ जाएंगे, सुबह से शाम तक भागते रहेंगे एकदम। आदिवासी ट्राइब, ये तो ट्राइबल आदिवासी। अब होता क्या है, ये जिस चीज की पूजा करते हैं देवी माँ की, तो आज से पूजा कर रहे हैं कि युग युगांतर से पूजा करे आ रहे हैं? युग युगांतर से। जब सुल्तान थे मुगल तो उससे पहले से पूजा करते आ रहे हैं, परंपरा चली आ रही है। अब वहां पर क्योंकि इन लोगों ने इतना बचा के रखा था जंगल को, तो वो जंगल बन जाता है सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव मतलब पवित्र जंगल। पवित्र जंगल मतलब अगर इस जंगल में अगर कोई जानवर या पेड़ आपने काटा तो ट्राइबल तुम्हें जान से मार देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉरेंस बिश्नोई, राजस्थान के बिश्नोई परिवार कितना पेड़ पौधों से मदद वो करता है, प्रेम क्यों करता है? पुरखों से चला आ रहा है, वो सेक्रेड ग्रुप है, पवित्र जंगल। तो उसके अगर तुम जानवर ब्लैक बक चिंकारा को मारोगे तो सलमान खान के पीछे नहीं पड़ जाएंगे, वो पूजा पाठ करते हैं, वो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी हैं। अब चिंचू ट्राइब वहां रहती थी। इतने में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोलो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पता है आपको 1870 में करीब बनाया गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिश द्वारा। किस लिए बनाया गया था? कि पूरे भारत में जहां जहां पे ज्योग्राफी में क्या क्या पत्थर मिलेंगे, कहाँ हीरा मिलेगा, कहाँ सोना मिलेगा, कहाँ मोती मिलेगा, कहाँ लोहा है, कहाँ मिनरल है, वो सब बता दो हमें। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ने रिसर्च किया, उसकी रिपोर्ट में आया कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे, क्योंकि वो इतने सालों से कुछ ने टच नहीं किया है, तो वहां पर सबसे बेहतरीन बेहतरीन मिनरल मिल रहे हैं। बोलो, अरे पिछले 5000 साल में कोई उस एरिया पे खुदाई नहीं करी किसी ने, तो वहां पे जो लोहा मिनरल जो है वो बेस्ट क्वालिटी का है। कोयला आपको मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का, एंथ्रासाइट कोयला। लोहा मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का, हेमाटाइट मैग्नेटाइट, अरे यूरेनियम, प्लूटोनियम, पता नहीं क्या, हमें पता ही नहीं हुआ क्या, सोने के सिक्के का बटकों के पता क्या क्या निकले। तो जियोलॉजिकल सर्वे ने बोला, हे अधिकारी जाओ और यहाँ पर सब कुछ है। तो अधिकारी भाई साहब ने मुख्यमंत्री से बोला, मुख्यमंत्री भाई साहब यहाँ मिल रहा है, मुख्यमंत्री जाकर क्या कर, इन लोगों को ऐसे खाली करा और इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे दे ट्राइबल को, और यहाँ पे खुदाई कर निकाल और बेच के बनेंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की। अच्छा साहब, ये अधिकारी साहब वहां गए, अधिकारी साहब ने दूर बैठे बैठे क्या ऑर्डर दे दिया, जितने भी चिंचू ट्राइब वाले हैं खाली कराओ और इनको बोलो कि अच्छा घर मिलेगा, पीने का साफ पानी, प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के अंदर, बिजली प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंदर, खाना मिलेगा, एक मिनट मैं बोला, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉयलेट मिलेगा, बच्चों के लिए स्कूल मिलेगा सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, और ट्राइबल जो है तो इनको मिलेगा एकलव्य मॉडल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल मिलेगा। ठीक है, आपके समझ में आ रहा? सारी फैसिलिटीज बताओ ना, अच्छी चीजें बताएं कि जो तुम लोग एक कन्नड़ तरीके से जी रहे हो, तुम्हारी इनकम डबल हो जाएगी, तुम्हें बेहतरीन बेहतरीन चीजें मिलेंगी, तो जाओ वहीं रहो नए वाले घर में।
सारी फैसिलिटीज मिलेगी, ये वाला छोड़ दो, गंदा इलाका है, कुछ हुआ था यहाँ पे, शेर कुत्ता बिल्ली घूमते हैं। हमने ठीक है बाबूजी, जैसा आप बोलो। ये लोग चले आए, इन सबको शिफ्ट किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना वाले घर में, और इस जगह पर भारत सरकार ने भेजे बुलडोजर, जाओ खोदो आंध्र प्रदेश में। अगले दिन सुबह देखते हैं कि जितने ट्राइबल लोग थे वो वापस आ गए उसी जंगल में। इनने बोले दो कारण, पहला तो इस जंगल में जो देवी माँ है वो बुलाती है हमको, हम नहीं रह सकते उनके बिना, और अब हम लड़ जाएंगे पर छोड़ के नहीं जाएंगे अपनी देवी मैया को। तो उसने बोला भाई देवी मैया को पत्थर वत्थर उठा के ले चलो, स्थापना करा दे। नहीं नहीं नहीं, देवी मैया पत्थर नहीं है, पूरा ही देवी मैया है, इसीलिए यहाँ टाइगर घूमता है। शेर की सवारी कौन है? देवी मैया, इसीलिए यहाँ टाइगर घूमता, समझ में। दूसरी बात क्या बोली कि जो आपने घर बनवाया है वो गोल है, सॉरी वो चौकोर है, क्या है? चौकोर है, पर हमें आदत है गोल घर में रहने की। चौकोर में हमारी देवी मैया ने बोला है कि भूत रहता है। आप किसी बच्चे से ही बोलोगे भूत कहाँ है तो कोने की तरफ दिखाएगा, कोने में बैठा। गोल घर में कोना नहीं होता है, गोल घर में कोना नहीं होता है ना, जा मुंह छुपा के कोने में जाके मुंह छुपा, कोने में वो बोले भूत होता है। तो कोने वाले घरों में डर लग रहा था, हम बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि हम चारों कोनों में कहा जाता, हम बीच में बैठे हुए थे रात भर, क्योंकि भूत बैठे हैं चारों कोनों पे। तो हमें यही पसंद है, झोपड़ी वाली गोल वाली। सारे आवास योजना वाले घर तोड़वाए गए, आपको पता है। सोचो डीएम की इतनी बेइज्जती हुई कि डीएम इससे पहले, ये करने से पहले सर्वे कर लेता, लोगों से पूछता भाई क्या क्या पसंद तुम्हें, तुम बताओ खाने में क्या पसंद है। उसने बोला भाई हम खाते हैं बिरयानी और पनीर सब्जी, पनीर। तो भाई उस जगह भेजेंगे जहाँ गाय भैंस भेड़ बकरी चल सके, कि बिल्कुल बंजर में भेज दें, पनीर ही नहीं मिलेगा। क्या पसंद है? गोल घर, तो आवास योजना के घर गोल बना देते उन लोगों के लिए, स्पेशल डिजाइन बना देते। कई लोग हैं गांव वाले, वो कहते हैं मेरे घर में स्वच्छ भारत में टॉयलेट बना दिया इन्होंने, अब जिस जगह टॉयलेट कर रहे हैं वहीं रहेंगे क्या? ऐसे बोलते हैं जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, जिस थाली में खा रहे हैं वहीं टॉयलेट करें। ये लॉजिक भी आए हैं। अब कौन हैंडल करेगा? अधिकारी करेगा कि नहीं करेगा? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहां जाके समझाते हैं लोगों को कि ऐसा नहीं है, वो जाके सेप्टिक टैंक में रखा जाता है, आपके यहाँ नहीं है। हमसे नहीं होता, बदबू में खाना, फिर बास आ रही है। आ रहा है आपके समझ में? चिंचू ट्राइब समझ में आई? चिंचू ट्राइब क्या सिखाती है हमें कि पहले सर्वे कर लो घर देने से पहले। और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, इसका नाम नागार्जुना क्यों है? क्योंकि एक बुद्धिस्ट संत था, उसका नाम था नागार्जुना, जिसने यहाँ पर आंध्र प्रदेश में मार्बल की गुफाएं बनाई थी, मार्बल की मूर्तियों वाले बुद्ध बनाए थे, नागार्जुना। अच्छा चलो, बहुत लंबी कहानी हो गई, ऐसी हो जाती है यहाँ पे। जीएस क्या है? जनरल कहानी है, जनरल स्टोरीज में तो कहता, जनरल स्टोर नहीं, जनरल स्टोर की तैयारी कर रहे हैं, जनरल स्टोरीज, जनरल स्टडीज, ये चीजें पता होनी चाहिए भाई साहब। विच इज द ओल्डेस्ट हाईकोर्ट इन इंडिया? कलकत्ता हाईकोर्ट। सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा भारत का? कलकत्ता हाईकोर्ट। आगे समझ में? Which award in mathematics is awarded to 2 to 4 mathematicians every 4 years under the age of 40? फील्ड्स मेडल लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड्स मेडल किसको मिलता है? मैथ वालों को। फील्ड्स मेडल, और उसकी शर्त ये होती है 40 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। टू मैथमेटिशियंस, शर्त क्या है? अंडर एज ऑफ 40। आपके पेपर में आएगा फील्ड मेडल किस फील्ड में मिलता है, ऑप्शन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। मैथ कैसे याद रखोगे भाई? मैथ की फील्ड का है। अली बाबा 40 चोर, 40 के ऊपर नहीं, 40 के नीचे वाले चोर हैं। ठीक है। What was the title of Human Development Report 2025? A matter of choice, people and possibilities in the age of AI। वाह, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक आई है 130। बोलो कैसे याद रखोगे? रुक जाओ बता रहा हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट
रिपोर्ट 2025 इंडिया 130 कितना रैंक है? बोलो 13 0 ह्यूमन डेवलपमेंट। तेरा कितना ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ? 13 0 ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, तो 13 0 खत्म, 130 हो गया। इसकी थीम कितनी प्यारी थीम है, सबसे लंबी वाली, पेपर में आया तो देख लो, सबसे लंबी वाली थीम। अ मैटर ऑफ चॉइस, अ मैटर ऑफ चॉइस, people and possibilities in the age of AI. People and possibilities in the age of AI. AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI से कुछ फोटो बना लो। AI वहां गए थे मथुरा में, वृंदावन में, AI से बनाई हुई राधा कृष्ण की फोटो, मूर्तियां, मूर्तियां नहीं मतलब फोटो, सीनरी, इतनी सुंदर, कल्पना के परे। आजकल जितने भी ऐड आ रहे हैं, जितने पोस्टर बना रहे हैं लोग एडवर्टाइजमेंट के, सब AI वाली फोटो। देखते रह जाओ, खो जाओगे कि असलियत में तो सुंदर हो नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। और फिर आप जब हीरोइन को देखते हो, कैटरीना कैफ, जैकलीन, बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। AI देखो, हाँ पूरे इंस्टाग्राम पे डालो AI मॉडल्स, ओहो अलग ही चल रही है वो तो भाई। लड़के भी अच्छे आते हैं, लड़का देख रहे थे AI मॉडल में, ठीक है। और क्या, अपनी तारीफ करो, मॉडल तो कोई हो सकता है भाई, भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। फिर देखो अगला ही लिखा है, अकॉर्डिंग टू HDR 2025 व्हाट इज इंडिया HDI रैंक इन 2023। देखो आ गया 130, यही आएगा पेपर में। हाउ मेनी सिटीज इन इंडिया हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। ओ लिखो लिखो लिखो, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज 4 है, टोटल 4 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। कौन कौन है आरजू सुन लो। पहला है जयपुर, जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो राजा की जय हो, ठीक है। दूसरा कौन है भाई? मैसूर, मैसूर कहाँ पर है आपका? कर्नाटका में। एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था ना, अंग्रेज और मैसूर लड़े थे, जिसमें से टीपू सुल्तान को मारा किसने था? वेलेस्ली ने। चौथे, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की बेइज्जती करी थी, वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस की डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेरी गुड, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। थर्ड है मम्मलापुरम, मम्मल्लापुरम तमिलनाडु। याद कराए तो उत्तपम, कलपक्कम, मम्मलापुरम, अम कुंडनकुल्लम, कलपक्कम, उत्तपम, मम्मलापुरम। फिर है श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ पर है आपका? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। याद रखना, वर्ल्ड टॉप 4 वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज में यूपी का कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कर लो कर लो। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में। बोलो, नीलगिरी को नीलगिरी क्यों बोलते हैं? नीला पहाड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि नील कुरुंजी फूल खिलता है इसमें 12 साल में एक बार। वेरी गुड। ये वेस्टर्न घाट है ना, ये ईस्टर्न घाट है टूटे फूटे। ये यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी, नीलगिरी नेशनल पार्क। बोलो, ये आपका है वेस्टर्न घाट्स, ये आपका है ईस्टर्न घाट्स। नीलगिरी नेशनल पार्क को नीलगिरी, नीला ब्लू माउंटेन भी बोला जाता है, नीलगिरी क्योंकि यहाँ पर एक फ्लावर होता है, उसका नाम है नील कुरुंजी। एक मिनट रुक जाओ,
ठीक है। ब्लूम्स एवरी 12 ईयर, हर 12 साल में एक बार खिलता है। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ हार्ट लैम्प विच हैज बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। और बाप रे, आएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किसे मिल रहा है? हार्ट लैम्प, दिल में लैंप, दिल में लालटेन। कौन है? बानू मुश्ताक। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, बुक का नाम क्या है? हार्ट लैम्प। या बना दे यार, लैम्प का बन पाएगा मेरे को। राइटर कौन था? बानू मुश्ताक। Which Indian city has been recently joined the WHO Global Network of Age-Friendly Cities? कोझीकोड़े। ये भी आप सुबह मैंने डिस्कस किया था, आपको वीडियो में मिल जाएगा। कोझीकोड़े बोलो एज फ्रेंडली सिटीज। दिव्या जी सुनो, मतलब बुड्ढे के लिए फ्रेंडली सिटीज। तो क्या होगा इसमें? रैंप वॉक होगा हर जगह, है ना, बुड्ढों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट लाइट लैंप बहुत चीजें होती है। तो बोलो बुड्ढों को कोजी फील करा रहे हैं। कोजी मतलब गद्दे वद्दे लगा दिए, कोजी फील करो, कंफर्टेबल हो, कोजी भी कोजी। तो ये आपके कुछ करंट अफेयर हो गए, है ना। कल और करते हैं, ठीक है। अभी आज तक रुको जरा, रुको भैया, जब बंद कर देना।